हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स हैं और इस अकाउंट के क्या फीस और चार्जेस हैं। वैसे ये वीडियो बनाने के लिए आकाश मल्होत्रा जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस वीडियो में हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानेंगे कि कैसा अकाउंट है ये, इसमें हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और इस अकाउंट के क्या फीस और चार्जेस हैं, एकदम डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपसे कोई भी नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं लिया जाता है और साथ ही डिजिटल अकाउंट है, तो आप खुद से ही ओपन कर सकते हैं। आपको कहीं पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि केवाईसी कंप्लीट है तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए आपको पता है कि केवाईसी एजेंट होते हैं पेटीएम के, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके नियर बाय में बहुत सारे एजेंट होते हैं, बैंकिंग पॉइंट भी अब तो हैं इनके, तो वहाँ से जाके आप केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी एक बार करा लिया आपने तो उसके बाद ये आप खुद से ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट का जो मेन हाईलाइट है या फिर आप कह सकते हैं कि इस अकाउंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिस पे कि आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसमें आप NEFT और IMPS फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं। और पेटीएम वाले क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री डिपॉजिट है। जब आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन कर लेते हैं तो उसमें आप बेफिक्र जो डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसा कि ये पेटीएम वाले क्लेम करते हैं, क्योंकि पेटीएम वालों का कहना है कि वो जो आपके पैसे होते हैं उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए आपका जो पैसा है, आपका जो डिपॉजिट है वो सेफ़ रहता है, रिस्क फ्री रहता है। इस अकाउंट में आपको फ्री रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो 2.75% का होता है पर एनम के हिसाब से, लेकिन मंथली पेड किया जाता है, यानी कि हर महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट तो कोई खास नहीं है, मतलब कि बहुत कम है इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा आपको डिजिटल पासबुक की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें रियल टाइम अपडेट आपको दिखाता है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके सारे ही ट्रांजैक्शन पासबुक में शो होंगे। इस अकाउंट में आपको फिजिकल रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन उसका चार्ज होता है, चार्ज कितना है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। बाकी आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है उसमें 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है और डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट डेबिट कार्ड की 25,000 की होती है। डेली आप 25,000 रुपये ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं और परचेस लिमिट 2 लाख की होती है। परचेस लिमिट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और POS की लिमिट भी शामिल होती है, मतलब दोनों मिलकर जो आपको डेली के 2 लाख की लिमिट मिलती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो SMS अलर्ट चार्जेस 10 रुपये पर क्वार्टर आपसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये का क्रेडिट है तो आपसे कोई भी SMS अलर्ट के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और चेकबुक का जो चार्ज है, तो अगर आप 10 लीव्स की लेते हैं तो 100 रुपये है और 25 लीव्स के लेते हैं तो आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहा है बैंक। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ऑनलाइन अनलिमिटेड फ्री आपको ट्रांजैक्शन मिलते हैं, उस पर कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप NEFT, IMPS और UPI अनलिमिटेड फ्री कर सकते हैं ऑनलाइन, उस पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और यही इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है, यही इस अकाउंट का सबसे बड़ा फीचर है। और अगर आप अपने पेटीएम सेविंग्स अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी फ्री रहने वाला है, उस पर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंकिंग पॉइंट और होम विजिट के चार्जेस के बारे में। तो अगर आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर जो आपसे चार्ज लिया जाएगा 10 रुपये का होगा या फिर 1% का होगा। इसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। मतलब कि जो आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर अगर 1% का अमाउंट 10 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो 1% का आपसे चार्ज लिया जाएगा, और अगर 10 रुपये से कम हो रहा है तो फिर आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और बैंकिंग पॉइंट्स अगर आप कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल या फिर अपने पेटीएम वॉलेट में मनी ऐड करवाते हैं तो उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह से KYC कराते हैं तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं है। और KYC होम विजिट सर्विस लेते हैं, यानी कि अगर आप घर बैठे KYC कराएंगे तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाएगा 150 रुपये। अब डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बताता हूँ। तो डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज है 250 रुपये प्लस GST और रिप्लेसमेंट चार्ज भी 250 रुपये प्लस GST है और एनुअल फ़ी है 150 रुपये प्लस GST। आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है, यहाँ पे कोई बताया नहीं गया कि रुपए का कौन सा डेबिट कार्ड है। वैसे आपको जो परचेस लिमिट मिलती है 2 लाख की, तो ऐसे देख के तो लगता है कि रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही शामिल होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश विड्रॉल करना हो गया और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि पिन चेंज करना हो गया या फिर बैलेंस चेक करना हो गया, मिनी स्टेटमेंट चेक करना हो गया, सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो मेट्रो सिटी में आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं पर मंथ और नॉन मेट्रो लोकेशंस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं पर मंथ। और पेटीएम के ATM से आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बाकी आपको जो फ्री लिमिट मिलती है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है 20 रुपये प्लस GST, यानी कि पैसे निकालने का 20 रुपये प्लस GST, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का
8 रुपये प्लस GST चार्ज होगा पर ट्रांजेक्शन। जितनी बार भी आप करेंगे फ्री लिमिट के बाद से तो चार्जेस उस पर पड़ेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट बैलेंस आप इस अकाउंट में 1 लाख रुपये तक रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उनमें जो आपको लिमिट मिलती है वो 1 लाख तक की होती है डिपॉजिट की। हालांकि आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होगा वो इनके पार्टनर बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा और उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अगर फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करें तो जो नॉन पैन कस्टमर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो फॉर्म 60 वाले कस्टमर्स हैं वो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट 3 लाख रुपए तक का कर सकते हैं जो इनके पार्टनर बैंक है उनके साथ में। और अगर आप इस अकाउंट में फ़ंड ऐड करना चाहें तो वो आप पर कार्ड से 10,000 रुपये तक कर सकते हैं और पर मंथ में आपको 10,000 की लिमिट मिलती है। और इसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड चलते नहीं, सिर्फ रुपये का डेबिट कार्ड से ही आप अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी पर कार्ड 10,000 रुपये तक और पर मंथ भी 10,000 रुपये तक। मतलब कि महीने में आपको सिर्फ 10,000 तक की लिमिट मिलती है। अगर आपने एक बार कर लिया 10,000 फिर उसके बाद आपको आगे लिमिट जो मिलेगी वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी। कैश डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक होते हैं। मतलब कि अगर आप 500 रुपये कैश डिलीवरी कराते हैं तो उस पर आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ जाएगा, जिसमें अगर GST जुड़ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। मतलब आधा अमाउंट तो आपको चार्ज में ही देना पड़ जाएगा। तो ये जो सर्विस है पेटीएम की ये मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा है। लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए सिर्फ 150 रुपये का ही चार्ज है। तो दोस्तों यही था पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट मुझे ऐसा कोई ख़ास अकाउंट नहीं लगा क्योंकि चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अलबत्ता आपको NEFT, IMPS और UPI अनलिमिटेड फ्री मिलता है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट मेरे ख्याल से चल रहा है, नहीं तो इसमें कोई इतनी अच्छाई नहीं है। जो डेबिट कार्ड का चार्ज है वो भी मुझे ज़्यादा लगा है और बाकी जितने चार्जेस वगैरह हैं वो भी मुझे ज़्यादा लगे हैं। चेकबुक का हो या फिर कैश डिलीवरी की जो सर्विस दे रहा है पेटीएम, इसका भी चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर आपका काम फ़ंड ट्रांसफ़र करने का है तो ये अकाउंट आपके लिए ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस तरह के अकाउंट को सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल करिए, न कि अपने प्राइमरी अकाउंट के तौर पर या फिर आप कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट के तौर पर। और ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी मत डिपॉजिट करके रखिए। बेहतर आप किसी कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराइए और आप उसको पर्सनल अकाउंट के तौर पे यूज़ करिए। ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ये रेगुलर बैंकों की तरह से नहीं होते हैं, तो इसलिए आपका पैसा है, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि कहाँ पे आपको कितना पैसा लगाना है। तो मेरे नज़र में पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट कुछ इतना खास नहीं है, बस ठीक है फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।